आदाब नाजरीन, कश्मीर नई दस्तक में आपका खैर मकदम है। वादी के बेपनाह खूबसूरत फूल और रसीले फल दुनिया भर में अपनी क्वालिटी के लिए मशहूर है। ऐसे में जरूरी है कि इनकी क्वालिटी को इसी तरह बनाए रखा जाए और ये सब मुमकिन करने के लिए मरकजी सरकार वजीर आजम तरक्याती प्रोग्राम यानी PMDP के तहत कश्मीर के काश्तकारों को फायदा पहुंचाने के लिए कई स्कीमों पर काम कर रही है। तो आज कश्मीर नई दस्तक में फिक्र होगी बागबान की। आज कश्मीर नई दस्तक में बर्फबारी से तबाह हुए बागात मालिकाने बागात की होगी हर मुमकिन मदद। PMDP के तहत मेवा सनत को फरोग हासिल, मेवा बागात में कायम हुए पैक हाउसेस। 2020 तक होगी हर किसान की आमदनी दोगुनी, सरकार ने चलाई किसानों को मार्केट से जोड़ने की स्कीम। PMDP के तहत 10 करोड़ का फंड रिलीज, बनेंगे करगिल और लेह में सोलर ड्रायर्स। देखिए डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर मंजूर अहमद कादरी से हमारी खास बातचीत और आखिर में शाजिया हमीद की आवाज में बशीर दादा का कलाम खास आपके लिए, अपनों की दूरी के एहसास को समझने की हसास कोशिश। वादी कश्मीर में हालिया बर्फबारी से बागात मालिकों को काफी नुकसान पहुंचा है। बर्फबारी के चलते फलों से लदे दरख्त गिरकर तबाह हो गए, साथ ही मेवा सनत भी इससे मुश्किल में है। बागात के मालिकों और इससे जुड़े लोगों को मदद फराहम की जा रही है। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में हालिया बर्फबारी से मेवा बागात को काफी नुकसान हुआ, दरख्त गिरकर तबाह हो गए और मेवा सनत को गैर मुतवक्के बर्फबारी से इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन मरकजी हुकूमत की तरफ से PMDP जैसे प्रोग्रामों ने मालिकाने बाग को राहत दी। वज़ीर आज़म तरक्याती प्रोग्राम के तहत मालिकाने बाग को मदद फराहम की जा रही है। अगरचे ये मदद किस्तों में वागुजार की जा रही है, ताहम मालिकाने बागात को इससे काफी उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बैंक और दूसरे महकमे जात इस पे अभी तक काम कर रहे हैं। हमें इससे लगता है कि कुछ न कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलेगी और इंशाल्लाह हमें भी यही तवक्का है। सरकार से मुतालबा करते हैं कि उनके लिए एक तो ग्रोवर को देना तो देना ही, क्योंकि उसके भाग ही खत्म हो गए। दूसरा जो ट्रेडर फंस गया है, चाहे उसकी गाड़ी 4-8 गाड़ी उनकी रास्ते में थी वो भी रुक पड़ी, और जो मंडी में उन्होंने या गाँव से माल खरीदा था उसका भी बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि ये इस वक्त बर्फ पड़ा जब किसी को कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। PMDP जैसे प्रोग्रामों की वजह से मालिकाने बागात इस सनत को फिर से रूबा अमल लाने की कोशिश करेंगी। मकामी अफसरान का कहना है कि इस वक्त वो मालिकाने बागात को माली मुआवनत कर रहे हैं, जबकि आइंदा भी इस हवाले से इक़दामात उठाए जाएंगे। इसमें हमने जो अभी तक वागजार किया है इनके अमाउंट 3336 असामियों के बारे में हमने 1 करोड़ 71 लाख रुपया जो है अभी तक वागजार किया है, वो सैंक्शन हो गई है और डिसबर्समेंट भी हो गई है। हमारा जो नुकसान था वो कोई 24,652 एकड़ जमीन का नुकसान था, और आगे भी जो हमें इसमें कोई मिस भी हुआ होगा जो हमारे लिस्ट में तक नहीं है, उनको भी हम बतदरीज इसमें ऐड करते रहे। मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी PMDP स्कीम के तहत जहां वादी कश्मीर में कई तरक्याती प्रोजेक्टों पर काम जारी हैं, वहीं हालिया बर्फबारी से मेवा बागात को हुए नुकसानात को लेकर PMDP के तहत मालिकान को दिए जाने वाले मुआवजे पर लोगों ने खुशी का इजहार किया है। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के तहत रियासत भर में जहां मुख्तलिफ शोबों को तरक्की दी जा रही है, वहीं इस पैकेज के तहत वादी कश्मीर की मेवा सनत को भी फरोग हासिल हो रहा है। इसके जरिए मेवा बागात में पैक हाउसेस कायम किए जा रहे हैं। कश्मीर के पुलवामा में भी मेवा काश्तकारों की सहूलियात के लिए मरकजी सरकार की स्कीम के तहत पैक हाउसेस का कयाम अमल में लाया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। PMDP के जरिए गुज़िश्ता 3 साल से मेवा सनत को मजीद बढ़ावा देने के लिए पैक हाउसेस का कयाम अमल में लाया जा रहा है। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही जिला पुलवामा में भी मरकजी हुकूमत की मुआवनत वाली इस स्कीम पर अमल दरामद हुआ है और मेवा काश्तकारों की सहूलियात के लिए पैक हाउसेस कायम किए गए हैं।
पहली बार मेवा बागात में ऐसे पैक हाउसेस कायम किए गए हैं जो कि मेवा काश्तकारों को हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान मेवा जात रखने में दरकार होगा। महकमा बागबानी की जानिब से प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज के तहत मेवा काश्तकारों को पैक हाउस बनाने के लिए तकरीबन 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी फराहम की जा रही है। पैक हाउस महकमा बागबानी की निगरानी में ही तामीर किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज है, उसके अंदर जो है ये फार्मर्स को हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें 2 लाख की सब्सिडी जो है फॉर फार्मर को हम देते हैं। इसका मेन बेनिफिट ये है कि जब भी फार्मर अपना प्रोड्यूस को हार्वेस्ट करता है तो प्रोड्यूस को हार्वेस्ट करने के बाद वो क्या कर लेता है कि इसके अंदर रख लेता है। उसमें नंबर 1 ये हो जाता है कि जो फार्म हीट होती है जो फ्रूट में वो इससे कम हो जाती है और आराम से उसके बाद उसको वो पैकिंग कर लेता है। हर साल मेवा काश्तकारों को सेब और दीगर मेवा जात की फसल उतारने के दौरान बदलते मौसमी हालात से काफी नुकसान से दो चार होना पड़ता था। रवां साल वादी कश्मीर में हुई गैर मुतवक्का बर्फबारी से जहां मेवा दरख्तों को काफी नुकसान हुआ है, ताहम जिन काश्तकारों ने PMDP के तहत मेवा बागात में पैक हाउस तामीर किए थे, उनका माल इससे महफूज रहा। मेवा काश्तकारों को सेब और दीगर मेवा जात को उतारने के बाद बागात से दूसरी जगह पर पैक करना पड़ता था। ताहम पैक हाउस कायम होने से न सिर्फ उन्हें पैकिंग करने में सहूलत हुई बल्कि अपना मेवा कुछ माह तक महफूज भी रख सकते हैं। इस स्कीम से मुस्तफीद होने वाले मेवा काश्तकारों का मानना है कि वो मेवा सन्नत को बढ़ावा देने के लिए हुकूमत की जानिब से अमल में लाई गई ऐसी स्कीमें काफी फायदेमंद साबित हो रही है। हद तक किसानों को, ग्रोवरों को जो भी है उनको फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि एक्चुअली जो पहले जाम होता था, पहले जब हम बागों से सेब उतारते थे तो उसी वक्त पैकिंग, उसी वक्त ट्रांसपोर्ट की कोई फैसिलिटी नहीं होती, कुछ नहीं होती है। बाहर मंडियों में दसावर में जब जाता है तो वहाँ बहुत जाम होता है, क्योंकि जब वहाँ जाम होता है तो रेट नेचुरली रेट कम लगता है। तो अब 4 महीने के लिए ये स्टोर यहाँ लगते हैं, तो जब दिन में उतारते हैं इंसान आराम से बैठता है, तो जब मर्जी निकल जाता है। वादी कश्मीर की मईशत में मेवा सन्नत का काफी अहम रोल रहा है। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में भी गुज़िश्ता कई बरसों से सेब की पैदावार में काफी इजाफा हो रहा है। सन्नत को बढ़ावा देने के लिए हुकूमत ने पहले भी मुख्तलिफ स्कीमें राइज की हैं। 2016 में PMDP के तहत पैक हाउसेस कायम करने से यहाँ की मेवा सन्नत को मजीद बढ़ावा मिला है। यहाँ वक्त एक वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है।